हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4 1 ये चल रहा है हमारा लेक्चर 10th का कोर्स स्टार्ट कर दिया था मैंने 10th का कोर्स। ये लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज चल रही है भाई 1.1 और चैप्टर हो रहा है ये रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर हो रहा है, एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चलाएंगे हम इसमें। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन मैं सबसे पहले क्या करवाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको क्या चीज यूज हुई है भाई, इसमें क्या चीज यूज हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले सबको मालूम है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे है ये, जो कि मैंने करवा दिया आपको लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 का है, लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 देखना, क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगा आपको और क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझना, वहां पे मैंने कैसे समझा उसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दूसरा इसमें यूज हो रहा है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, जिसमें कि मैं फॉर्मूले फिर से लिख रहा हूं, अब आपको याद हो जाने चाहिए भाई, कितने बार लिख दिया मैंने फॉर्मूले। ठीक है, ये वाला और उसके बाद 0 R और यहाँ पे आ गया B। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट इसमें आपको याद होना चाहिए क्या भाई, इसमें आपको क्या एक और चीज पता याद होनी चाहिए, इसमें आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए जिसको बोलते हैं हम A+B का होल स्क्वायर। बहुतों को पता होगी, बहुतों को नहीं पता होगी, तो आप देख लो यहाँ पे A² + B² + 2AB। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर कि इसमें ये सब चीजें होगी। एक और चीज है जिसमें इसमें एक और कॉन्सेप्ट लगने वाला है। एक कॉन्सेप्ट कौन सा है मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखोगे आप, ये 9 है, ये 18 है और ये आ गया यहाँ पे 27। अगर आपने नोट किया 9 18 और 27 जो है वो 3 का क्या है, मल्टीपल हो रहा है। क्या है, 3 का मल्टीपल में आ रहा है। मतलब कैसे, 3 × 3, 3 × 6, 3 × 9। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 3 6 और 9 इज अ इंटीजर, तो हम लिख सकते हैं भाई यहाँ पे 3m, इसको लिख सकते हैं 3k, इसको लिख सकते हैं भाई 3t। समझ आ रहा है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। यही सब चीजें हमने क्वेश्चन नंबर 4 में हमको लेनी है। ठीक है, एक और चीज ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं एक और चीज समझा रहा हूँ आपको। वो चीज है आपकी, जैसे कि मान लो लेट सपोज अगर कोई क्वेश्चन आता है भाई 3 के स्क्वायर या फिर 9 के स्क्वायर बोलूं मैं, 9 के स्क्वायर, क्या है भाई 9 के स्क्वायर। तो 9 के स्क्वायर को अगर मैं तोड़ूं, क्या करूं मैं, अगर इसको तोड़ूं, तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो हम लिख सकते हैं इसको 3 × 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये और ये जो है इसको हम लिख देंगे 3m, लिख सकते हैं इसको 3m। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं इसको 3m। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्योंकि 3m क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी मल्टीपल बना दिया मैंने इसको भी, इस किसका 3m का मल्टीपल, बताने को कि क्या है किसका मल्टीपल है ये, समझ आ गया। अब यहाँ देखेंगे, अब जैसे कि अगर मैं बोलूं आपको 9 के स्क्वायर + 4, ठीक है, 9 के स्क्वायर + 4, और दूसरा एक और क्वेश्चन लूं मैं अगर, तो 9 के स्क्वायर + 1। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यार। ठीक है, तो मैं आपको तब आपको समझ आएगा यार, क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 तब आपको क्लियर होता जाएगा बिल्कुल। तो ध्यान से देखेंगे तब, ये देखेंगे, ये पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ, देखो ये देख रहे हो, इसको हम लिखेंगे कैसे, जैसे मैंने ये वाला किया था, फर्स्ट में किया था जो मैंने ये कैसे किया था, 3 × 3 के स्क्वायर
+1, ठीक है। और इसको देखो, फिर मैंने यही किया था और इसको लिखा था मैंने फिर 3m+1, ठीक है। समझ आ गया भाई? ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया होगा, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसको इसको ये आप देख रहे हो, अगर हमको 3 के मल्टीपल में बनाना है तो हम इसको 4 को हम इसको दो भाग में तोड़ेंगे, जिसको हम बोलेंगे भाई 3 और 1, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको? 3+1, सॉरी, ठीक है। हमने कैसे तोड़ा भाई इसको? 3+1 में तोड़ दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे इसको तो 3 इंटू 3 के स्क्वायर +3+1, ठीक है। बढ़िया। अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो यहाँ पे 3 और ये 3 कॉमन लेंगे हम, 3 के स्क्वायर +1+1, ठीक है। आ गया था। और इसको हम लिख देंगे क्या भाई? 3m+1, सही है, ठीक है। समझ आ रहा है? अब आप बोल रहे हो सर यहाँ पे भी 3m+1 आया, ये भी 3m+1। हाँ, ये मल्टीपल हो जाता अगर इससे 1 हटा देते हैं, ठीक है। ये भी मल्टीपल हो जाता अगर हम इसमें भी 1 हटा देते तो भी ये मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल हो जाता, ठीक है। ध्यान से, ये बस में कॉन्सेप्ट है, ये समझ आना चाहिए आपको, तब जाके आपको क्वेश्चन नंबर 4 इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है वो, आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको ये एक यूज बताया कि हम यहाँ पे क्या किस चीज का यूज है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, use of Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। वो बोलता है कोई एक इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जब हम उसका स्क्वायर करें, ठीक है, जब हम उसका स्क्वायर करें किसी ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो वो किस फॉर्म में बने भाई? 3m और 3m+1 में बने, जिसमें कि m क्या है? कोई इंटीजर है, ठीक है। क्लियर हो गया? देखो भाई ध्यान से, तो एक क्या था भाई? एक था 3m और दूसरा था 3m+1, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन बोला है उसमें, क्या बोला है भाई? यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करने के लिए बोला है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा सबको याद है कि भाई a इज इक्वल टू BQ+R होता है भाई, सही है। और आप देख रहे हो यहाँ पे 3m आ रहा है और यहाँ पे 3m+1 आ रहा है, ये तो है भाई, 3m है और 3m+1 आ रहा है भाई। अगर आप देखें तो ये देख रहे हो, ठीक, आप ये देख रहे हो कि b जो है हर बार 3 3 3 आ रहा है, क्योंकि हमको यार यूज करना है। और यहाँ देखेंगे, एक सेकेंड, आप देख रहे हो b क्या है हमारा यहाँ पे? b इज अ 3। यहाँ से पता चला हमको कि b हमारा क्या है भाई? b क्या है हमारा? 3 आ गया b। अब एक कंडीशन आती है भाई, एक कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, क्या है वो कंडीशन? वो कंडीशन है आपकी 0 स्मॉलर देन इक्वल्स टू r स्मॉलर देन b, ये होता है। समझ आ रहा? जिसमें कि इसको मैंने यहाँ पे 0 लिखना है, यहाँ पे r लेना है, यहाँ पे मैंने क्या लेना है? b क्या है यहाँ पे? अभी मैंने जस्ट निकाला है, b क्या है हमारा? 3 है। तो यहाँ पे मैंने 3 लिखना है और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या है भाई? r की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? तो यहाँ पे मैंने लिखना है पॉसिबल कंडीशंस ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, लिख सकते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ r
इज, मैंने लिख सकता हूँ 0, 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। 3 नहीं ले सकते यार, 3 से कम होना चाहिए यार, ठीक है। तो जब हम r इज इक्वल टू 0 लेंगे, क्या लेंगे भाई, जब हम r इज इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि अब क्या हो जाएगा ना, अब इसमें एक वो बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा इसका अलग से कि a इज इक्वल टू 3q प्लस r, ठीक है। ये बनेगा एक तो फॉर्मूला, समझ आ गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे पुट करूंगा इसको, ये है भाई फर्स्ट कंडीशन है। यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूं इसको, तो हम लिखेंगे इसमें क्या, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ साफ साफ कि भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायरिंग करनी है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो स्क्वायर चाहिए हमको, तो स्क्वायरिंग मांग रहा है वो, स्क्वायरिंग मांग रहा है ना, तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे हम, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सही है। अब बोथ साइड लिखेंगे तो इसको भी स्क्वायर करना है, इसको भी स्क्वायर करना है, सिंपल सी बात है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। अब 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं, 0 को क्या है, 3q है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे आ रहा है भैया आपका क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। और अगर मैं 9 को अगर मैं मल्टीपल में देखूं तो 3 इंटू 3q स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने 3 इंटू 3 ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन में 3 है कि नहीं है, देखो क्वेश्चन में क्या है, 3 है ना, इसलिए हमको 3 के मल्टीपल में तोड़ना है, जिससे पता चले हमको कि सही है क्या, प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे तक ये देखो, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको आप लोग करोगे भाई 3q जो है, ये वाला पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट क्या है, कुछ भी एक इंटीजर मान लेना है, जिसको मैंने मान लिया भाई k1, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा भाई इसको, एक सेकंड, हाँ तो इसको मैं लिख दूंगा भाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3k1, ठीक है। हो गया भाई, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी कंडीशन 2 में लिखना है, जब हम r क्या लेंगे भाई, r सॉरी, जब हम r क्या लेंगे भाई, r लेंगे जब हम 1, फिर से उसी में पुट करना है, किसमें, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और फिर से स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग बोल रहा है तो स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड में a का स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई इसको, देखो मैंने समझाया था, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फॉर्मूला इसमें लगेगा, ए स्क्वायर हो गया ये, यहाँ पे देखो 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 1, ठीक है। तो इस क्या लिखेंगे भाई इसको, 9q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 टू जा 6q, या मैं लिख सकता हूँ इसको 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और 9 और 6 क्या है, मल्टीपल में है, तो हम लिख सकते मल्टीपल 3 के मल्टीपल में है, तो ऐसे करके तोड़ सकते हैं इसको, बोलो आप बोलोगे सर हाँ हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। तो अगर मैं इसको 3 स्क्वायर कॉमन लिया ना मैंने, 3q स्क्वायर और 2q भी लिख सकता हूँ प्लस 1, और ये जो है ये, इसको मैंने अब क्या लेना है, इसको मैंने लेना है अब k2, तो क्या लिखूं भाई मैं इसको, यहाँ पे लिखना है अब मेरे को 3k2 प्लस 1, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे ऊपर कर देता हूँ, ये हो गया, ठीक है।
अब ध्यान, अब लेना है हमको क्वेश्चन नंबर, सॉरी, अब हमने थर्ड लेना है जब हम आर लेंगे क्या, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। जब हम क्या लेंगे भाई, जब हम थर्ड में मैंने क्या लेना है, आर इज इक्वल टू टू, समझ आ रहा है भाई, आर इज इक्वल टू टू लेना है, क्योंकि एक बार हमको आर जीरो लेना है, वन लेना है, टू लेना है, यही कंडीशन बनी थी आर की, यही पॉसिबल सॉल्यूशंस बने थे आर के, जीरो वन टू, वही करना है। फॉर्मूला क्या था भाई, ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू लिखेंगे हम यहाँ पे, थ्री क्यू प्लस टू, फिर यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करेंगे भाई, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही हमने स्क्वायरिंग करना है तो हम स्क्वायरिंग करेंगे भाई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू का होल स्क्वायर, फिर से यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन क्यू का स्क्वायर प्लस फोर प्लस थ्री टू जा सिक्स और सिक्स टू जा ट्वेल्व, तो ट्वेल्व क्यू, ठीक है। खुद से कर लेना, यही आएगा आंसर। अब देखो भाई, ये नाइन क्यू का स्क्वायर, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना है इस वाले को, क्योंकि हमको थ्री थ्री का मल्टीपल में लेना है, तो ये दोनों थ्री के मल्टीपल में है, पर ये थ्री से ज्यादा है तो हम इसको तोड़ सकते हैं थ्री प्लस वन, ठीक है। किसमें तोड़ सकते हैं, थ्री प्लस वन में तोड़ दिया हमने, और इसको हम लिख सकते हैं भाई थ्री इंटू थ्री क्यू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू फोर क्यू प्लस थ्री इज प्लस वन। अगर मैं ये देखूं ये वाला, तो ये भी थ्री का मल्टीपल में, ये भी थ्री के मल्टीपल में, ये भी थ्री के मल्टीपल में है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, थ्री थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन, ठीक है। तो आप बोल सकते हो भाई ये जो है ये वाला टर्म, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको क्या लिखेंगे भाई, इसको हम मैं इसको लिख रहा हूँ के थ्री, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू थ्री के थ्री प्लस वन, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, समझ आ गया भाई, बोलो, ठीक है। तो ये आप ये आर इजिकल टू जीरो लिया मैंने, फिर आर इजिकल टू वन लिया, और फिर आर इजिकल टू टू ले लिया, और जो आंसर आए ये आए भाई, आंसर क्या है भाई, एक आया हमारा इसको करके कि ए स्क्वायर इजिकल टू थ्री के वन, ए स्क्वायर इजिकल टू थ्री के प्लस वन, ए स्क्वायर इजिकल टू थ्री के टू और थ्री के थ्री प्लस वन। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्योंकि आंसर अब आ चुका है। एक आया हमारा ए स्क्वायर इजिकल टू थ्री के वन, एक आया ए स्क्वायर इजिकल टू थ्री के टू प्लस वन, और एक आया हमारा ए स्क्वायर इजिकल टू थ्री के थ्री प्लस वन, ठीक है। और ऊपर अगर मैं क्वेश्चन में ऊपर जाऊं तो वहां पे लिखा हुआ है साफ साफ कि एम इज सम इंटीजर्स, क्या है भाई, देखो ये लिखा हुआ है, ये वाला टॉपिक देखो, ये वाला पॉइंट देखो, फॉर सम इंटीजर एम, या एम इज सम इंटीजर, मतलब एम क्या है भाई, एम कोई इंटीजर है एक, समझ आया, एम क्या है हमारा, कोई एक इंटीजर होगा, तो एम इज सम इंटीजर, सो वी कैन राइट दैट कि K1 भी क्या होगा, M हो सकता है, क्योंकि K1 K2 K3, क्योंकि हम यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, K1 K2 एंड K3 आर सम इंटीजर, ठीक है। और K1 K2 और K3 के जगह भी हम M डाल सकते हैं, क्योंकि ये देख लो क्वेश्चन में लिखा होता ना, तो इनके समय इसके साथ और इसके साथ भी हम M ही डालें, ठीक है ना, क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एम, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एम प्लस वन, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एम प्लस वन, तो ये सेम सेम नहीं लेना है हमको, एक ही ले लेंगे, जैसे कि थ्री एम और थ्री एम प्लस वन, क्लियर है ना, हो गया आंसर खत्म।
और अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो ये मैक्सिमम मार्क्स में आएगा यार, ठीक है, बड़ा है, मैक्सिमम मार्क्स में आएगा। और देखो कितने इजीली वे में समझा दिया मैंने आपको, है ना, बहुत इजी वे में समझा दिया। यूक्लिड डिवीजन मेथड आपको समझ में आने लग गया होगा मेरे को लगता है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन कर ही लोगे अब आप, ठीक है। तो ये लेक्चर मैं भी खत्म करता हूँ, बहुत ज्यादा खिंच गया है लेक्चर, ठीक है। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। ये देख लो, ये है पूरा, ठीक है, समझ आ रहा है। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो प्लीज, ठीक है। बहुत इसमें टाइम लगता है, देखो इस टाइप की वीडियो बनाने में, अच्छे से इतने ढंग से समझा रहा हूँ यार, इसको लाइक तो कर लो, शेयर करो, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर वगैरह करो। और बोलो अपने दोस्तों को कि एक सर है उन एडुलॉजिकल नाम से, और उन्होंने स्टार्ट किया है, बहुत धांसू ये कोर्स करवा रहे हैं, समझा भी रहे हैं अच्छे से, ठीक है। नोट्स भी मैं भी आपको दूंगा अच्छे से आपको, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, पूरे सब कुछ आपको नोट्स पकड़ा दूंगा मैं। और प्लीज लाइक करो भैया, ठीक है, प्लीज लाइक करेंगे इसको, लाइक करो, सब्सक्राइब भी करना है साथ में, ठीक है, समझ आ गया। लाइक करो यार इसको। और फिर से बोल रहा हूँ, जिसने जिसने मतलब मेरा फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर नहीं देखा उसको प्लीज आप देखो, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर है मेरा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 मेरा हो चुका है, लेक्चर 3 भी हो चुका है, वो भी देखो जाके, ठीक है। प्लेलिस्ट देख लो, प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सेंड कर दूंगा। और मेरा मेल आईडी जो है, मेल आईडी में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं सेंड कर दूंगा, जिसको कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी चीज, कोई भी टॉपिक में आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। साथ में आप लिखोगे लेक्चर, ये लेक्चर करके लेक्चर, जैसे लेक्चर 1 में आपको क्वेश्चन नंबर ये समझ नहीं आया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आया आपको, आप मेरे को लिखो ये नहीं आया सर समझ में, और क्यों नहीं आया समझ में, क्या किस चीज कौन सी लाइन में समझ नहीं आया, क्या नहीं आ रहा आपको समझ, वो आप लिखोगे और मैं आपको 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर आपको मैं सॉल्यूशन पकड़ा दूंगा, अच्छे से समझा भी दूंगा, ठीक है, ध्यान से। और प्लीज यार प्लीज सब्सक्राइब करोगे सब, ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और जिसको समझ आया है वो कमेंट करके थम्स अप वाला साइन मेरे को चाहिए, ठीक है। और जिसको नहीं भी आया समझ में वो लिखेगा कि भाई सर ये समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज मेरे को अगले लेक्चर में समझा देंगे, ठीक है, मैं अगले लेक्चर में आपको समझा दूंगा। समझ आ गया, टेक केयर, बाय।